जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि बुद्धि से न्यारा त्रिकाल बुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। देह से तो अपनापन नहीं रहा, विकल्प से तो अपनापन नहीं रहा, यहां तो क्षयोपशम ज्ञान का जो उघाड़ है, उस क्षयोपशम ज्ञान के उघाड़ में भी अपनापन नहीं है। ज्ञान का जो उघाड़ हुआ, उस उघाड़ में अपनापन नहीं है। बादलों का आवरण हटने के कारण सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंची है, ऐसी रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंची है, पहले ज्यादा आवरण था तो कम रोशनी पहुंचती थी, अब कम आवरण है तो ज्यादा रोशनी पहुंचती है। मगर सूरज की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे रोशनी में अपनापन नहीं है। वो बादलों के पीछे जो परिपूर्ण सूर्य है, उस सूर्य में अपनापन। ये जो जगत के ज्ञेयों को जानने वाली ये ज्ञान की अवस्था, ये क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये क्षयोपशम ज्ञान का जो उघाड़ है, उस उघाड़ में उसमें अपनापन नहीं है। वे बुद्धि के साथ में जीवन जीते ही नहीं है। बुद्धि है मगर बुद्धि में एकत्व नहीं है। जैसे देह के परमाणु है, ये देह के परमाणु की रचना है, ये देह के परमाणुओं के संयोग है, ये वियोग है, ये सबका स्वीकार। ऐसे ही बुद्धि का स्वीकार है, मगर उस बुद्धि में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ये राग और द्वेष की जो तरंगे है, ये सागर की तरंग की भांति, ये राग का भाव बढ़ा और घटा, ऐसे ही ये सागर की तरंग की भांति ये क्षयोपशम ज्ञान भी बढ़ा और घटा। मगर बढ़ता और घटता ज्ञान, इस ज्ञान में एकत्व होते ही मिथ्यात्व होता है। ये ज्ञान में एकत्व हो, क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान माने ये पर की सत्ता, ये चैतन्य नहीं। ये क्षयोपशम ज्ञान में एकत्व हुआ कि मिथ्यात्व का भाव। ओ ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये एक चैतन्य 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 सत्ता पर ज्ञानी की दृष्टि है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से न्यारा ये ज्ञान का उखाड़। शास्त्र कंठस्थ हो जाए, ये याद है, श्लोक सब याद है। ये जो भी बुद्धि बढ़ गई है, बुद्धि के बढ़ने के कारण ऐसा हो, ऐसा दिखाई दे। बुद्धि के बढ़ने के कारण हो। बड़ा आदमी था वो, जिसके मुर्दा जैसे स्मशान में है, और राख का ढेर, वो राख का ढेर थोड़ा ज्यादा है। मोटा आदमी था तो राख का ढेर ज्यादा। उस राख के ढेर के ज्यादा ढेर, बड़ा ढेर, उस ढेर की वजह से वो जो निकल गया, ऐसे परमात्मा के कोई गुणगान गाए कि वो परमात्मा महान। क्यों महान है? क्योंकि राख का ढेर कितना ज्यादा है। जैसे राख के ढेर का उस परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही किसी का राख का ढेर कम और ज्यादा, ये शरीर का मोटापा, मोटा और पतला, ये नहीं। ये क्षयोपशम ज्ञान का ढेर, हजारों शास्त्र कंठस्थ है। ये जो बुद्धि, उस बुद्धि में ज्ञानी की रुचि नहीं है। भगवान
ये बुद्धि में ज्ञानी की रुचि नहीं है, क्योंकि ये स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान का स्वरूप कैसा है? हजारों शास्त्रों को जानने वाला ये ज्ञान, एक पल में कुछ भी पता नहीं, ये जाने से अनजाना। ये बुद्धि, उस बुद्धि में रुचि नहीं रही, उस बुद्धि में पकड़ नहीं रही। एक एक शास्त्र का एक एक पन्ना, कहां पर कौन सी बात लिखी, सब जानता है, मगर अकस्मात हो गया, कोमा में चला गया। कुछ भी नहीं पता क्या जानता था, नाम भी पता नहीं, पिता का नाम पता नहीं, गांव का नाम पता नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ आ गया, आधा मर गया, ऐसी हालत है। न मुंह हिलता है, न शरीर हिलता है। खाना भी अंदर पाइप डाल करके अंदर खाना डालते हैं, पीना डालते हैं, ऐसा। थोड़ी देर पहले तो कितना बुद्धि वाला था। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, कि जो बदल जाता है, जो नष्ट हो जाता है, उसमें अपनापन नहीं, ऐसा है। कोई करोड़पति करोड़ों की संपत्ति में अपनापन करता है, और कोई अज्ञानी ये बुद्धि में अपनापन करता है। दोनों मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि है, और ये मिथ्या दृष्टि, ये करोड़पति तो भला, इसलिए भला क्योंकि मनुष्य पर्याय तक ही ये करोड़ रुपये है ना। या तो बुद्धि यहां से मरा और जहां गया कि फिर बुद्धि, मेरी बुद्धि घट गई, मेरी बुद्धि बढ़ गई। ऐसी बुद्धि के साथ में ज्ञानी का नाता नहीं है, इसलिए हीनता का भाव नहीं आता कि अरे मुझे याद नहीं रहता। ये जो शास्त्र कंठस्थ है, ये मैं जानता हूं, ये जानने वाला का भाव, ये भाव, ओ वो ज्ञान की महिमा नहीं है, वो वस्तु की महिमा है। यदि शास्त्रों को जानता हूं, उसमें वो शास्त्र की महिमा, वो ज्ञेय की महिमा हो गई। केवल ज्ञान की महिमा में वो लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान। मेरा ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता, केवली का ज्ञान लोकालोक को जानता है। ये लोकालोक को जानने वाले ज्ञान की महिमा में लोकालोक आया न बीच में, यह तो ज्ञान मात्र, इसमें कोई दूसरा बीच में आए ही नहीं। ऐसा जब तक ज्ञान के प्रति ऐसा अहोभाव नहीं आता, ये ज्ञान 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 सत्ता मात्र में, ये सत्ता मात्र, सत्ता रही, बुद्धि घट गई, बुद्धि बढ़ गई, ऐसा होता है। ज्ञान बढ़ गया, ऐसा ज्ञान, और घट भी गया, नरक में गया, स्वर्ग में गया, कि ज्ञान बढ़ गया, ऐसा ज्ञान बढ़ता है। कोई पंचेंद्री, ये चिड़िया, ये मेंढक, जो मेंढक है भगवान की वाणी सुनने जाता है, कोई शास्त्र कंठस्थ नहीं है। उस मेंढक के पास में कोई शास्त्र नहीं है, कंठस्थ नहीं है, भाव है, और एक समय में ये शरीर में से निकल गया। और ज्ञान कैसे बढ़ जाता है? करोड़ों रुपए भी ऐसे थोड़ी आते हैं कि अभी बैंक में है, अभी वो ला रहा है, अभी लॉटरी लगी, अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे। यहाँ तो एक समय में यहां से निकला, अधिक से अधिक 4 समय में अगले देह में गया, और जहां गया वहां बुद्धि बढ़ गई, ये ज्ञान बढ़ गया। ये ज्ञान के बढ़ने में चैतन्य परमात्मा का और धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये कहते हैं। यदि तुमने ऐसी हो भगवान, तूने मेरा कोई बुरा किया हो, है गुरुदेव, ये कहते हैं। ऐसा स्वरूप है। भगवान एम કહે છે કે આમ જાણે તમે કોઈની સાથે આમ ખરાબ કર્યું, કોઈનું કઈ લઈ લીધું, કોઈના રૂપિયા લઈ લીધા અને માફી માંગી,
કે મને માફ કરજો, મેં તમારી સાથે આવો વ્યવહાર કર્યો, किसी को गाली दी, किसी का धन छीन लिया, किसी की पिटाई की, उसके लिए माफी मांगी। ऐसी ओ ऐसा स्वरूप है। गुरुदेव ये कहते हैं कि मुझे माफ करना। अब गुरुदेव माफी क्यों मांगे? ना वे पिटाई करते हैं, ना वे बुरे शब्द बोलते हैं, ना वे किसी का धन लेते हैं, मगर गुरुदेव ये कहते हैं कि तू जानता है 5 शास्त्र को और तू जानता है 10 शास्त्र को, तो तेरा ज्ञान ये 5 शास्त्र को जानने वाला और तेरा ज्ञान 10 शास्त्र को जानने वाला। जब मैंने तुझे देखा तो 5 शास्त्र को जानने वाला देखा हो, तो तू मुझे माफ करना। तुझे 10 शास्त्र को जानने वाला देखा हो तो माफ करना। ऐसा तुझे कितना ज्ञान है, ये कितना ज्ञान वाला तू है, ऐसा यदि मैंने तुझे देखा तो मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना। यह क्षयोपशम ज्ञान पर्याय है, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक नहीं है। मैंने किसी को पर्याय, ये माफी जो मांगते हैं ना, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर, पर्याय की दृष्टि से किसी को देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना। हे महावीर भगवान, मैंने आपको केवल ज्ञानी के रूप में देखा हो तो माफ करना। केवल ज्ञानी के रूप में हो। अहिया तो कहे रागी ऊपर जो तो तू मिथ्या दृष्टि, भगवान नी पासे जा अने तू एवा देखाय क्या रागी है। कोई व्यक्ति ये ऐसे जाए कि जहां आंगी की है, मुकुट पहना है, आभूषण पहना दिए, वहां पर ये देव है, इन्हें क्या देखते हो तो कि यहां तो रागी देव है, ऐसा दिखाई देता है, ये रूप नहीं दिखाई देता। मगर जहां आभूषण ही नहीं और वहां पर गया और भगवान को देखा तो कैसे दिखाई दे? वितरागी भगवान दिखाई दिए, तो यहां मिथ्यात्व का पोषण होता है। ये परमात्मा को देखा और वितरागी दिखाई दिए तो मिथ्यात्व का पोषण होता है, क्योंकि वितरागता पर्याय है और मैंने उस आत्मा को पर्याय वाला देखा। मैंने किसी को भी पर्याय के रूप में देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो। यदि वितरागी नहीं है तो फिर मंदिर क्यों गया मैं? यहां तो ये कहते हैं कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो। किसी को माने रमेश सुरेश नहीं, कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा। ओ ऐसा स्वरूप है। हे आदिनाथ भगवान, ओ आप तो मोक्ष को प्राप्त कर चुके, आप मोक्ष में हैं। ऐसे मोक्ष में विराजमान ऐसे आदिनाथ भगवान मेरी दृष्टि में आए तो मिच्छामि दुक्कडम उसका। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो भगवान, मैंने आपको केवल ज्ञानी के रूप में देखा, केवल ज्ञानी के रूप में। क्यों केवल ज्ञानी के रूप में देखा तो माफ करना? यह अपराध है, अपराध है। मंदिर में जाकर के केवल ज्ञानी नहीं, वितरागी सर्वज्ञ भगवान की जय हो। ये क्या है कि वितरागी और सर्वज्ञ भगवान ये ज्ञान में जानने में आए तो दोष नहीं है, दृष्टि में आए तो दोष है। देखा हो तो लिखा है, जाना हो तो नहीं। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना, क्योंकि दृष्टि में तो पर्याय नहीं आती, पर्याय से न्यारा परमात्मा दृष्टि में है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सुनना हो। अभी वाक्य क्या बोल रहा हूं, बोलना पड़ेगा, अभी तैयार। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में प्रत्येक आत्मा कैसा होता है? छोटा बड़ा होता है।
सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सब आत्मा समान है। अब तुम महावीर भगवान को देखो वितरागी, और फिर तुम महावीर भगवान को देखो वितरागी, और निगोदिया को देखो नीचा अज्ञानी। तो एक को देखा वितरागी और एक को देखा अज्ञानी, तो दोनों को एक समान देखा। वितरागी और रागी अलग देखा कि नहीं? तो यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो सम्यक दृष्टि तो प्रत्येक आत्मा को समान देखते हैं, प्रत्येक आत्मा को समान देखते हैं। माने जैसा शुद्ध चैतन्य यहां, यही चैतन्य 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 ऐसा हो, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये सभी आत्मा में ऐसा, भगवान में भी ऐसा। इसलिए भगवान की भक्ति करने का भाव जो आता है वो ज्ञान में जानने में आए कि ये वितरागी है और मैं रागी हूं, ये ज्ञान में जानता है, ज्ञान में जानता है, दृष्टि में नहीं, दृष्टि में देखता नहीं है। मानता तो यही है कि प्रत्येक आत्मा एक समान है, और जानता है भेद सब में। पानी का स्वभाव सबका समान है, खाली नल में भेद है कि वो बाथरूम का नल है, ये टॉयलेट का नल है, उसमें भेद है। वो पानी से भेद फिर हो जाएगा, वो पानी में भी भेद होगा, मगर स्वभाव से देखे तो शीतल स्वभाव ही है। महावीर भगवान को भी हो, महावीर भगवान को भी ऐसा भगवान, ऐसा भगवान, ऐसा भगवान, महावीर भगवान को भी पर्याय से पार ऐसा। सभी आत्मा समान है, सभी आत्मा समान। वितरागी सर्वज्ञ मुझे दिखाई नहीं देते, ऐसा है, ऐसा। रागी और वितरागी ऐसा, कोई छोटा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, ये सब मंदिर के अंदर, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तब ये कैसे जाते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ी में जाने वाले की महिमा है ना, छोटी गाड़ी में जाने वाले की महिमा नहीं है, बड़ी गाड़ी में जाने वाले। अब बड़ी गाड़ी में कोई गया या छोटी गाड़ी में गया, ऐसा। अब मंदिर में हम बैठे, या मंदिर है, ये यहां भगवान है, ये मंदिर है। अब जो गाड़ी तो मंदिर के भीतर नहीं जाएगी ना, यहां मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी गाड़ी लेके आया है। गाड़ी बाहर छूट गई, अब आपके जूते, कौन कितने के जूते पहन के आया है, वो जूते बाहर रह गए। तो ऐसे ही जब नजर के सामने आए तो ये सब बाहर रह गया ना, गाड़ी, जूते। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में जब आत्मा आता है तो सभी पर्याय बाहर छूट जाती है, और सब में परमात्मा 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 ऐसा दर्शन होता है। ये सब बाहर, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये बाहर, राग की पर्याय भी बाहर और वितरागता की पर्याय भी बाहर। इसलिए मुझे जो महावीर भगवान वहां सामने और यहां, उसमें अंतर नहीं दिखता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, गाड़ी बाहर है। बड़ी गाड़ी वाले की महिमा, मंदिर में जो जाते हैं ना, सस्ती गाड़ी वाला कोई जाए, उनकी महिमा किसको है? दुनिया तो यही देख, सस्ती गाड़ी। और सबसे सस्ती गाड़ी में जाने वाले कोई हो ना मंदिर में, कौन है मालूम है? भगवान। और ट्रक में गए होंगे, सबसे सस्ती से, या ट्रैक्टर में गए होंगे, सबसे सस्ती गाड़ी में जाने वाले, गाड़ी बाहर रह गई। मंदिर में जाता है, खुद मर्सिडीज लेकर जाता है और भगवान को ट्रैक्टर में भेजा है। एक ज्ञान दीपक, ये जैसे गाड़ी बाहर छूट जाती है, ऐसे पर्याय बाहर रह जाती है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। देह जैसे बाहर, राग का विकार जैसे बाहर, ये ज्यादा क्रोधी, ये कम क्रोधी, ये सब बाहर। यहां तो रागी और वितरागी,
अल्पज्ञ और सर्वज्ञ ये सब पर्याय बाहर, एक ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा दर्शन होता है। क्यों? उसका कारण ये कैसे हुआ, ये कला कैसे जानी? ये कला जानी कि स्वयं को जब पर्याय से न्यारा देखा तो सभी को पर्याय से न्यारा देखा, स्वयं को पर्याय वाला माना तो सभी को पर्याय वाला माना। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी। अब ये बुद्धि में भी अपनापन नहीं, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, तब मुनि की दशा की बात क्या कहना। ये कहते हैं कि मुनि को ज्ञान बढ़ जाए, कितना भी ज्ञान क्यों न बढ़े। यहां कहते हैं 11 अंग और 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान, फिर भी मिथ्या दृष्टि, और 7 तत्व के नाम भी जिसको याद नहीं, ऐसी चिड़िया, सम्यक दृष्टि। बोले कितनी बुद्धि है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया की दृष्टि में 11 अंग 9 पूर्व को जानने वाले द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि हो, इतने ज्ञान वाले, वो द्रव्यलिंगी मुनि सामने आए तो चिड़िया सम्यक दृष्टि, चिड़िया कहती है ये 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान बाहर। ऐसा हो, यहां बाहर ऐसे बोर्ड लगाने वाला हूं मैं, बूट चप्पल बाहर उतारो, ऐसा कि बूट चप्पल जूते चप्पल बाहर उतारे। यहां कहते हैं पर्याय बाहर उतारे। अब एक एक की पर्याय बाहर उतारने कहा जाओ, खाली वो पर्याय दृष्टि का जो चश्मा पहना था वो उतार दूं बस। वो गाय का कहते ना, गाय, मेरी गाय इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, उसके मित्र को दे दी, उसका मित्र कहता है मुझे तो दूध देती ही नहीं है, तू कहता था दूध देती है, तू कहता 30-30 लीटर दूध देती है, मैं अपने घर में लेके आया तेरे पर भरोसा करके। बोले कैसे देगी दूध, तू क्या खिलाता था? बोले मैं हरा घास खिलाता था, और तू सूखा घास खिला रहा है, कैसे देगी दूध? बोले मेरे पास में पैसे ही नहीं है, हरे घास का 30 लीटर दूध चाहे तो हरा घास खिलाना पड़ेगा, पैसे ही नहीं हरे घास के। बोले हरे रंग के चश्मे के तो पैसे है ना, जब तू घास डाल तब हरे चश्मे बांध देना, गाय को लगेगा हरा घास हरा घास, ऐसे ही 20 लीटर 30 लीटर चालू हो गया। तो घास नहीं बदला, वो चश्मे बदल गए ऐसे। इसलिए मैं एक एक की पर्याय को बाहर नहीं उतारता, वो दृष्टि में जो चश्मा पड़ा था उसको ही उतार दिया, पर्याय दृष्टि का चश्मा उतार दिया, फिर सब परमात्मा दिखाई देता है। सारे जग में किन किन की पर्याय को अलग करने को कहूं, और अलग तो हो सकती नहीं। ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा सभी आत्मा परमात्मा, परमात्मा का मेला ऐसा ही दिखता है। ऐसा वहां वो विकल्प ही नहीं, सब बाहर 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 बाहर। ऐसे काले रंग की थैली और सफेद रंग की थैली, ये थैली में अंदर आई हुई शक्कर, शक्कर, तो शक्कर में विकल्प नहीं आता। दोनों शक्कर एक साथ में पड़ी हो तो विकल्प नहीं आता कि कौन सी थैली में आई थी। अब शक्कर मेहमान के सामने लेके जाओ, ये लो शक्कर थोड़ी, तो मेहमान को पता चलेगा कौन सी थैली में आई थी? विकल्प ही नहीं आता, शक्कर है बस। जैसे वो थैली अलग, उसका विचार भी नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है, दृष्टि कि सब थैलियां, ये देह की थैलियां बाहर, और चैतन्य 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 शक्कर के दाने की तरह। ये शक्कर के दाने से भरा गोदाम, ऐसे ही ये चैतन्य से भरा हुआ ये प्रवचन हॉल है। ऐसे दिखता ही नहीं है और कुछ, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। और सब में यहां तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, ऐसा दिखता ही नहीं है।
सामूहिक मरण होता है तो अरे एक साथ में कितने लोग मर गए, सामूहिक मरण। एक साथ में बांधते हैं वो एक साथ में भोगते हैं, एक साथ में बंधे हुए कर्म एक साथ में भोगते हैं। एक बस जा रही थी, उसमें 30 लोग थे कि 30 के 30 मर गए, एक साथ में ही खाई में गिरी, सब मर गए। एक साथ में बांधे थे, एक साथ में 30 के 30 थिएटर में बैठे थे, मूवी देख रहे थे, तो समूह में बांधे तो समूह में भोगे। ऐसा मूर्ख ऐसा मानते हैं, असल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो 30 के 30 जो समूह में थे उनके भाव तो 30 के अपने अपने अलग थे, एक साथ में कहा भोगने जाएंगे। नीलांजना का नृत्य जब देख रहे थे तो उनके साथ में और देखने वाले भी तो कोई तो होंगे ना, कि अकेले थे, तो वे सब भी वहां जाएंगे जहां राजा ऋषभदेव गए। एक साथ में बांधने वाले एक साथ में भोगते, जिनकी दशा जिनकी परिणति जैसी है ऐसा। मगर ये कहता हूं सामूहिक मरण होता है ना, ऐसा आपने तो कहीं ऐसा देखा नहीं होगा, सामूहिक मरण देखा है? कोई जीवन में ऐसी घटना घटी हो, कितना हजारों तक तो देखा होगा, नहीं देखा? कितना 100 200 10 12 तक, बस 10 12 का देखा, ऐसा 10 12 ज्यादा नहीं दिखता ऐसा। कभी आलू देखा? अनंत जीव मरते हैं एक साथ में, ये सामूहिक मरण है। वो याद ही नहीं आता, याद ही नहीं आता। आलू में अनंत जीव एक साथ में जन्मते मरते, और आलू को देखे तब वो अनंत जीव जो जन्म मरण, उसमें भी शक्कर के दाने की तरह ऐसी ऐसा पूरा दिखाई दे। अनंत चैतन्य परमात्माओं का गोदाम है ये, ऐसा हो कैसी वस्तु ऐसी रख दी, ऐसी आम केवी रीते बेसाड्या, क्या क्या बेसाड्या एम करीने भगवान ने, हैं भगवान ने केवी रीते बेसाड़ी दीधा कि आम बटाटानी अंदर, आलू के अंदर अनंत परमात्मा। कोई राजा सिंहासन पर बैठे तो शोभा देता है, ये चैतन्य परमात्मा अनंत परमात्मा आलू के ऊपर बैठे हैं, आलू पर बैठने वाले। मगर वो दृष्टि में नहीं आए आलू, और चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। मगर वो तो हमें जीव जीव ही नहीं लगते ना। सामूहिक की बात है, सामूहिक में ये बस मनुष्य मनुष्य ही लगते। चींटी कीड़े मकोड़े उसमें तो कितने हजारों मर जाते, गाड़ी चल गई कि हजारों मर गए, वहां पर थे, उसका मरण तो मरण लगता ही नहीं है। देखा है हमने तो 10 12 देखा है। यहां क्या कहते हैं सुनो, ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बाद तरंग रूप क्षयोपशम ज्ञान की महिमा नहीं आने से साधु को प्रज्ञा परिशय का सहज स्वीकार होता है। आओ प्रज्ञा को परिशय का, यहां तो आया तो प्रज्ञा परिशय। भूख लगे तो ये प्रतिकूलता लगती है ना, कि अरे ये भूख को सहन कर रहा है, प्यास को सहन कर रहा है, सर्दी को सहन कर रहा है, गर्मी को सहन करता है, कांटे को सहन करता है। यहां कहते हैं कि जो ज्ञान जो बढ़ा है क्षयोपशम ज्ञान, मुनि उसको सहन करते हैं। क्षयोपशम ज्ञान जो बढ़ता है
उसे सहन करते हैं। सहन करते हैं माने वो उसकी तरह ही, जैसे सर्दी में गर्मी में द्वेष नहीं करते, मगर चैतन्य तत्व के आश्रय से उसका स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रत्येक पर्याय का ज्ञानी सहज क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। प्रत्येक पर्याय का ज्ञानी सहज अस्वीकार करते, स्वीकार क्या? अस्वीकार करते, अस्वीकार करते हैं कि न्यायक में जगह नहीं है, नो एडमिशन। ऐसा पर्याय का यहां पर नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आया तो कह जी कि परमिशन से भी ये पर्याय को अंदर अलाउड नहीं है। ऐसी अंदर में दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता हो, ए भाई अया नहीं, बार कोई आदमी है मरने की तैयारी में हो, रास्ते से निकला हो और आपके घर में आ जाए, आप क्या चाहोगे? हे भाई आगे जा, कहीं पुलिस वाले आगे पकड़ेंगे कि हमारे ऊपर ये कैसे मरा, ये मुर्दा तेरे घर में कैसे निकला? कोई पक्का मरने ही वाला है, उससे रिश्ता नहीं जोड़ते कि भाई आगे जा, सेवा करो बाहर जाके, घर में मत लाओ। या कहते जो पर्याय मरने ही वाली है उसको न्यायक देव में, चैतन्य महल में जगह नहीं है। ऐसा ये त्रिकाल 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 चैतन्य परमात्मा हो। આવી વાત છે। આ સાંભળીને કેવું લાગે? कैसा लगता है? ये चैतन्य की ऐसी महिमा, ये महिमा के बिना कोई बैठ नहीं सकता ये 7-7 घंटे सुनने के लिए। हाँ, ये 80-80 साल में बैठना, 7-7 घंटे, ये सब 80 साल 70 साल 75 साल। मुझे कह रहा था इतना बहुत ज्यादा कर दिया, 2 प्रवचन रखते तो अच्छा था, क्योंकि सबका बड़ी ज्यादा उम्र है और बैठ नहीं पाते। मगर मुझे एक पल के लिए भी, आज एक पल के लिए भी, 20वां दिन है ना आज, एक पल के लिए नहीं लगा कि मैंने जबरदस्ती बिठाया हो आपका उल्लास देख करके। इसलिए एक पल के लिए खेद नहीं हुआ, उल्लास आया है कि सचमुच ये देखो ऐसा है। ये आज ये 100वां सेशन चल रहा है अभी। ये पूरा 5 सेशन 20 दिन के हो गए, 20-50 100 ऐसे देखो तो आगे पीछे होगा, मगर 100 सेशन ऐसे पूरे हो गए। 100 अभी ऐसा लगे कल आए और 100 प्रवचन, और लिखे थे 48 मिनट के, और सब हुए 1.5 घंटे 1.25 घंटे। वो तो मैंने बोला था ना, चौथी सीट में जगह ले लो फिर ऑटोमेटिक जगह हो जाएगी। पहले आओ तो सही। तो मदारी खेल के दिखाता ना गाँव में, आ जाओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आओ आओ। देखो अभी इसमें से सांप निकलेगा, ऐसा करके वो सांप पकड़ के लेके आता है, ऐसा डमरू बजाता है, फुक मार मा एम करी करेंगे, फुक मार मा, अंदर सांप होता है। आ जाओ अभी देखना है ना, अभी देखो निकलेगा, अभी सांप निकलेगा, अभी सांप निकलेगा, आ जाओ। और सब आ जाएंगे ऐसे। फिर कहेगा अभी ये सांप देखो निकलता है, एक काम करो, अभी खाली इसमें आपको 5-5 पैसा 10-10 पैसा ही खाली देना है, ज्यादा नहीं। ऐसा हो, मैं एक बार गया था ऐसा, तो खड़े हो गए, सब लोग खड़े रह गए, बांसुरी लेके आता, पीपुड़ू ले, पीपुड़, हाँ लईने आवे, डमरू लेके आता है, डमरू। तो सब बच्चे वहां पर खड़े थे, वो सांप लेके आया, और सबके देख उत्कंठा बढ़ती जाती है ना। अभी ये देख फूक मार रहा है, ये फूक मार रहा है, अभी ये दिखेगा, तो अच्छा कैसा होगा वो, कैसा होगा, ऐसा भाव आता है।
छुपा हुआ होता है तब ज्यादा भाव आता है। ऐसा ही तो है। अब वो बता रहे अभी अभी देखो अभी, और सबकी उत्कंठा ऐसी होती, और फिर वो बोलता 5 पैसे 10 पैसे, जिससे चलो बच्चों थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो, अभी दिखाता हूं। अब जैसे वो पैसा बोले, तो पैसा बोला कि मैं तुरंत ही ऐसा करके फिर घूम करके नीचे से निकलने लगा बाहर, और उसने तो इधर कैसे भाग रहा है तू? अभी बिच्छू तो देख लिया, अब सांप देखना बाकी था। सांप सबसे एंड में दिखा दे। तो जेब में जो भी पैसे दिए 5 पैसे 10 पैसे वहां देकर आना पड़ता जबरदस्ती। मतलब नहीं है, नहीं है, अभी निकाल के लगा दू गले में ये सांप। पहले बुलाया, एक बार आ तो जा, फिर तेरे को देखते। यहां तो ऐसा तुमको एक बार बुला लिया बस, सामयिक 48 मिनट का है? अभी तुम विचार करो, इतने दिनों में 1-2 दिन शुरुआत में ये सामयिक लेके बैठे, उसके बाद सामयिक याद आया। सामयिक के आनंद से तुम्हें ये जो सत्संग में आनंद आया वो गिनती करने में नहीं आता। 46 हुई, 47 हुई, 48 हो गई। इसलिए ये सत्संग तो अपूर्व है भगवान। मेरे आत्मा के हित के लिए मैं अपने लिए कहूं, इतने उपकारी हुए ये 42 प्रतिक्रमण। आज गुरुदेव की क्षमापना, ये चारों सब क्षमापना सुनी ने, गुरुदेव 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 है भगवान। जिन्होंने गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखा है, ये दादाजी है, दादाजी ने देखा है। जिन्होंने देखा है, ये बहन जी भी है, उन्होंने देखा है। सबने देखा नहीं, ये देखो सबने, आपने भी देखा है। देखो ये सब विरले है, विरले। अब ये सुनकर के जो ओ बाबा ऐसे गुरुदेव हम पहचान नहीं पाए उस समय। हीरा सामने था, पहचान नहीं पाए। ऐसा गुरुदेव का तेज ऐसा था। बहुत कहते हैं, बहुत सुना है मैंने, गुरु इतने तेजस्वी थे और ऐसे कठोर थे। कठोर माने सिद्धांत के पक्के, माने ये सत्य है तो यही सत्य है। फिर ऐसा नहीं कि ढीले ढाले तू बोलता है चल ठीक है मान लेता हूं। और अंदर में करुणा का भाव भी ऐसा कि तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है, नीचा नहीं है। इतना सम्मान दे किसी को। आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए, आप अपने घर में मेहमान आए, आप आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। कैसा स्वागत करते गुरुदेव, ऐसा करते। आइए प्रत्येक आत्मा का, आओ आओ भगवान, आओ आओ भगवान आओ। तो मेहमान घर पे आए तो मेहमान घर में आए तो ऐसा स्वागत करते। मगर वो मेहमान कोई घर में आए, उसके बाद में आपका जो धन पड़ा हो उसको छूने जाए तो कि भाई तेरे को ऊंचा स्थान दिया ये ठीक है, मगर छेड़खानी करने मत जा, वो नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ऐसा था, अरे तू 3 लोक का नाथ परमात्मा, आ तुझे ऊंचा स्थान मिला, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा, और तू राग से छेड़खानी करने जाए, ये नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। तेरे को स्थान ऊंचा दिया है, मगर परद्रव्य और परभाव में छेड़खानी करने नहीं जाएगा। चुपचाप बैठ, मेहमान होके आया है तो मेहमान की तरह रहे। ऐसा माना तू 3 लोक का नाथ परमात्मा, तू कहीं छू नहीं सकता परद्रव्य को, पर्याय को। ये गुरुदेव की दृष्टि ऐसी थी। हाँ, ये तो पूर्व भव का कोई ना कोई लेन देन, वरना गुरुदेव की पहचान कैसे होती जिनको मैंने देखा नहीं। मगर गुरुदेव के एक एक शब्द को 9000 घंटे के प्रवचनों
कौन सी कैसेट में कौन सा विषय है सब मुझे पता है। और लोग कहते गुरुदेव का प्रवचन आप नहीं सुनते, नहीं सुनते, 9000 घंटे का पता कैसे चला? एक प्रवचन जो अलिंग ग्रहण के प्रवचन हुए हैं गुरुदेव के, एक प्रवचन, और प्रवचन सुने बिना पता कैसे चला? सब जानता हूं, मगर ये सोच सब जानता हूं प्रवचनों को, ऐसा जो ज्ञान है गुरुदेव ने जो कहा, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद में रहे तो मुनि को ये परिचय लगता है। ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये प्रज्ञा, ये बुद्धि परिचय है, उसको भी सहन करते हैं। शास्त्रों का ज्ञान, प्रवचनों का ज्ञान, ये भाषा का ज्ञान तुम्हें पता नहीं, इतना ऐसा लगेगा ये परिचय है, ऐसा हो तुम्हें कैसा लगे? ऐसा लगता है कांटा चुभे तो कांटा चुभे तुम तारीफ करते हो, अरे क्या कांटा चुभता है आपको। और कोई हजारों शास्त्रों को जाने, दुनिया भर की भाषा को जाने, और तुमको क्या भाषा जानते, कैसे बोलते हैं, बोले कि ऐसा ही तुम, वो कांटा चुभे और जैसे तुम तारीफ करो, ऐसी ये तारीफ है। क्योंकि तृण स्पर्श और प्रज्ञा ये दोनों परिचय है, ये दोनों को परिचय कहा। रुचि नहीं है, ऐसा है चैतन्य परमात्मा की रुचि, जगह भगवान महिमा ही हो, महिमा ही मर जाए, पर्याय मात्र की महिमा, पर्याय मात्र की महिमा मर जाए। और कल सुबह तो कहने वाले पर्याय भगवान आत्मा है। ये जो भी सुन रहे हैं ना, कल का सुबह का सत्संग मत भूलना हो। कल पूरे 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 सत्संग का, पूरी शिविर का सार कल आने वाला है। कल फाइनल है, 20वां बोल है। अलिंग ग्रहण का 20वां बोल, जिसको सबसे अंत में रखा, वो कैसा विषय होगा? पर्याय, या पर्याय भगवान आत्मा, क्षयोपशम ज्ञान नहीं कहा वहां कुछ और बात है, और बात है। वहां क्या बात है 20वें बोल में? वहां जो पर्याय की बात है वो अभी बता दूंगा तो सुबह क्या बताऊंगा, इसलिए अभी ये परिचय के बारे में सुनो। क्या कहा इसमें, वो रहस्य जो है ना कल सुबह बताऊंगा। और कल पूरा का पूरा 20 बोल का रिवीजन भी कर लेंगे, पूरे के पूरे पढ़ लेना, याद हो सके तो याद कर लेना। आधे तो अभी से ही चले जाएंगे कि हमारी ट्रेन सुबह की 6 बजे की है, तो 4 बजे निकलना पड़ेगा। ये देखो, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की, ये पहले सर्वज्ञ क्यों लिख दिया? इसलिए क्योंकि बुद्धि क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशमिक भाव है। और क्षायिक भाव, ये जो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। यहां तो कहते क्षायिक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं। ये सर्वज्ञ स्वभाव का मतलब क्षायिक भाव नहीं हो, ज्ञानावरण कर्म का क्षय वाला नहीं। ये सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञत्व शक्ति जो पारिणामिक भाव स्वरूप है, उसकी बात है। पर्याय में प्रकट होने वाला सर्वज्ञ पद नहीं, जो तीनों काल में टिक करके रहने वाला सर्वज्ञ स्वभाव है, उसकी यहां बात है। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बाद तरंग रूप क्षयोपशम ज्ञान की महिमा नहीं आती। पहले तो महिमा नहीं आती, अर्थात उसमें एकत्व नहीं होता। एकत्व है, तारीफ करते हैं गुरुदेव, वहां
तारीफ करते हैं। बहन श्री बहन को जो ज्ञान था कि पूर्व भवों का ज्ञान था तो करते थे बहन ने। अबજો વર્ષનું જ્ઞાન છે, એટલું इतना ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये जाति स्मरण ज्ञान है, ये तो बहन को ज्ञान हुआ। ठीक है, तो इतनी तारीफ क्यों करते हो? ये तो क्षणभंगुर है, जाति स्मरण है और उसका भी ठिकाना नहीं। जाति स्मरण माने सब एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जाति स्मरण तो बुद्धि का लेवल का ज्ञान है। अब यहाँ दिखता है कुर्सी ठीक है, वो आप जाओ तो कुछ और भी दिखेगा। जाति स्मरण तो ऐसा ही है, जानवरों तक को हो जाता है। माने फिर भी ये तारीफ करते थे। मेरा कहने का मतलब ये तारीफ करते थे। तो महिमा नहीं आती, महिमा नहीं आती माने तारीफ करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। कोई विद्वान है तो विद्वान की तारीफ करे। आप सब जानते हैं, याद करके आते हैं तो तारीफ आपकी करेंगे। ज्ञानी आपकी तारीफ करेंगे कि आपका ज्ञान अच्छा है, तत्व की क्लैरिटी अच्छी है, आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सब आपने ठीक तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छा। मगर ये पढ़ा वो क्षयोपशम ज्ञान। तारीफ करने पर भी ये कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के साथ में इसकी तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा ये तरंग रूप क्षयोपशम ज्ञान की महिमा नहीं आने से साधु को प्रज्ञा परिचय का सहज स्वीकार होता है। क्षयोपशम ज्ञान माने ये प्रज्ञा। तरंग क्यों कही? क्षयोपशम ज्ञान को तरंग का कि घटती बढ़ती है। तरंग घटती है बढ़ती है, ऐसी ऊंची नीची उछल कूद होती है ना, इस अपेक्षा से खास तो ये कि जब सागर की गहराई में जाए तब वो उछलने वाली जो तरंग है वो तरंग दिखाई नहीं देती। सभी सार्वे ये जो बुद्धि है ये क्षयोपशम ज्ञान है। ये क्षयोपशम ज्ञान को समय सार में पर द्रव्य कह दिया है। ये पर द्रव्य है, एक कैटेगरी में रखा हो। जहां पर ये चमड़ा है, हजारों शास्त्रों का जो ज्ञान है, चमड़ा जहां पड़ा उस ढेर के अंदर ये शास्त्रों का ज्ञान उस साथ में, उसके साथ में उसको एक और कह दिया। वो कैसा ये स्वरूप? आचार्य कुंद देव ये लिखते हैं वो क्षयोपशम ज्ञान है, मगर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जैसा चमड़ा दूर दिखता है ऐसा क्षयोपशम ज्ञान दूर दिखता है। ऐसा हो, चमड़ी किसी की सुंदर है इस वजह से वो ज्ञानी, ऐसा है। ऐसे ही कि उसके पास में क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा इसलिए ज्ञानी, दोनों में एक सा अपराध है। ऐसा तुम्हारी नजर में ये सब कोई भी फट 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 श्लोक बोलता हो ना, बहुत प्रभावित मत हो जाना। गाथा भी फटाफट ऐसे बोलू ना, मत करना ये महिमा ये वो। कभी कभी मैं ऐसे श्लोक फटाफट बोलता हूं ना कि क्या बात है, सब याद है, अंदर में समझना हो ये तो सत्य कहता हूं। मैं ऐसे फटाफट जापानीज बोलने लगू, चाइनीज बोलने लगू फटाफट, और तुम देखते रहे ये क्या, तुमने त्रिकाली का घात किया। उस क्षयोपशम ज्ञान को तुम किसी की चमड़ी को देखकर अरे क्या गोरी क्या गोरी क्या गोरी, ये क्या कर रहे हो तुम? परमात्मा को गोरी चमड़ी से, ऐसे ही परमात्मा को क्षयोपशम के साथ में जोड़ के मत देखना। साइड में ऐसा स्वरूप है ये बुद्धि। अभी कपड़े हैं उतर जाएंगे, खत्म, कहां गए पता नहीं। ऐसे ये बुद्धि अभी चली गई पता नहीं। उस व्यक्ति को तो देख, व्यक्ति माने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य, वही दृष्टि में आए। और ऐसा दृष्टि में जिनके अंतर में आता है, फिर वो वैराग्य अंतर में वितरागता 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 वितरागता, ऐसी
अंदर में वो तैयारी शुरू हो गई, वो मोक्ष के मार्ग पर है। उसके कारण क्या होगा मालूम है आपको? ऐसा पता नहीं चलता कि धनवान का आदर करना माने निर्धन का अपमान करना। जब कोई फटाफट श्लोक बोले, इसका मतलब कि जो नहीं जानता तुमने उसका अपमान कर दिया। दृष्टि में यह नहीं लेना, ज्ञान में ठीक है, सब जानते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान है, गणधर को 4 ज्ञान है, ये सब जान लेना। मगर दृष्टि में तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ये बुद्धि को एक और है, कोई प्रयोजन ही नहीं है बुद्धि से, ऐसा। हाँ 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 हाँ। ये कोई भी व्यक्ति ऐसा एक जोड़ी कपड़ा पहन करके आया, हाँ? अब दो कपड़े एक साथ में ऊपर ऊपर पहन लिए, फिर तीसरा कपड़ा पहन लिया। पहनते सर्दी के दिनों में अंदर उसके ऊपर कितने लेयर करते। कनाडा में तो 2-2, 3-3, 4-4 लेयर बोले, 4-4 लेयर, आमो 4-4। और तो भी यदि बैठे कहीं पर भी तो अंदर का कपड़ा है वो गीला हो गया हो, इतना 4-4 कपड़े पहने, तो इतनी ठंड। चार कपड़े वाला कितना महान व्यक्ति 4-4 कपड़े पहन के आया। अरे वो कोई मिलने आया तो 4 कपड़ा पहना, 3 कपड़ा पहना, उसकी गिनती करने जाता है तू तो पूछता है अंदर कितना पहना। ये पूछने की बात है क्या? ऐसे ही है, कितने लेयर क्षयोपशम ज्ञान का, इतना 1 शास्त्र, 2 शास्त्र, 3 शास्त्र, कितने लेयर वाला है तू? ये देखो मत सामने व्यक्ति आया ऐसा, बस ये चमड़े को देखता है तू। यदि तू चमड़े को नहीं देखता तो क्षयोपशम ज्ञान को देखना बंद कर, क्योंकि दोनों एक कैटेगरी में। क्यों एक कैटेगरी में? क्योंकि सवैसार की 31वीं गाथा में ये चमड़े को और क्षयोपशम ज्ञान को एक कैटेगरी में लिया। क्षयोपशम ज्ञान माने भावेंद्रिय और चमड़ा माने भावेंद्रिय का विषय, और आंख माने, कान माने, ये सब द्रव्येंद्रिय। 5 इंद्रिय, चमड़ी, जीभ, नाक, आंख, कान, ये द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय माने द्रव्येंद्रिय के निमित्त से जानने वाला जो क्षयोपशम ज्ञान, वो भावेंद्रिय। राग द्वेष नहीं, भाव कर्म नहीं, भावेंद्रिय। ये क्षयोपशम ज्ञान, टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, प्रवचन को सुनने, ये जानने वाला, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान, ये भावेंद्रिय। और जो भावेंद्रिय जिसको जानता है, वो क्षयोपशम ज्ञान जिसको जानता है उसको कहते हैं भावेंद्रिय का विषय। इन तीनों को एक श्रेणी में रखा, भावेंद्रिय का विषय माने आंख से चमड़ा दिखाई देता है तो आंख को सामने जो पड़ा है वो चमड़े को, और चमड़े को जानने वाले ज्ञान को, ये तीनों को एक साथ में रखा। उसका नाम क्या दिया? ज्ञेय। कौन बताएगा 3 चीज? चलो एक बार बोलता हूं, अब मैं जिसको पूछूंगा उसको उत्तर देना होगा, नहीं आएगा तो 200 बार कल सुबह लिखना पड़ेगा, और आज एक तो प्रवचन सुनना है और 200 लिखने का आएगा। 3 शब्द खास याद रखने हैं, तीनों। भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय। कौन बताएगा? भूल पड़ेगी तो 200 बार लिखना पड़ेगा सुबह। बोलो कौन बोलता है? बोलो आधा आधा तो क्यों, फटाफट। हाँ, मैंने ऐसा बोला था, इनको लिखने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं?
जाने दो। बोलो कौन बताएगा? बोलो पीछे। हाँ बोलो बोलो। हाँ, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय, ये तीनों को एक शब्द में क्या कहते हैं? ज्ञेय। ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय की कैटेगरी में रखा। ये क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञेय का, भगवान आत्मा नहीं। क्षयोपशम ज्ञान जो है, जो चमड़े को जानने वाला ज्ञान, आंख के निमित्त से शास्त्र को जानने वाला ज्ञान, कान के निमित्त से प्रवचन को सुनने वाला ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय है। तो मैं कौन? मैं ज्ञायक हूं। और जो ज्ञायक को उन ज्ञेयों से अधिक जानता है, अधिक देखता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसे ज्ञेय का, इसे ज्ञायक का। और अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं कि ज्ञेय अलग है और ज्ञायक अलग है। ज्ञेय अलग है, ज्ञायक अलग है, ऐसा जो भेद जाने वो सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं। ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों अलग है, मगर ज्ञेय से अधिक महिमावान ऐसा ज्ञायक, ऊंचा जाने, अधिक महिमावान, अधिक जाने आत्मन, ये अधिक जाने, ऐसा। दोनों अलग अलग तो ठीक है, मगर अलग अलग में अधिक। दूल्हा भी आया है और बाराती भी है, तो दोनों अलग अलग है ना। दूल्हा अलग है, बाराती अलग है, बस इतना पर्याप्त है। नहीं, दूल्हा और बाराती अलग है, मगर दूल्हा अधिक है, ऐसा। बाराती बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय के विषय ये बहुत हो सकते हैं, मगर दूल्हा जो न्यायक हो तो एक ही है, उसे अधिक जान है। ये दूल्हा कौन? तू। हाँ, न्याय माने मैं आना चाहिए बोलने, शर्माता काहे को? मैं घर पे जाके पूछ के आ कि मैं बोल रहा हूं मैं दूल्हा हूं। आज तो मैं दूल्हा बन गया हूं। सुबह एक श्रोता ज्यादा आ जाएगा इधर, या एक कम हो जाएगा। इतना अधिक जाने, अधिक जानता है आत्मा को भगवान। ऐसा ये 20वां ये हुआ परिचय, 20वां है ना, 20वां परिचय। क्षयोपशम ज्ञान और धन दोनों ही नदी के बहते प्रवाह जैसे ही है, अनित्य है, अशरण है। दोनों को एक साथ में लिया हो, क्षयोपशम ज्ञान और धन। क्षयोपशम ज्ञान और धन। धन तो समझ में आया ना, कौन सा? पशुधन नहीं हो। धन माने हाँ हाँ, पैसा। पैसा नहीं, सोना चांदी गाड़ी बंगला नहीं। धन माने केवल ज्ञान की पर्याय, ये धन। क्षयोपशम ज्ञान हो या फिर केवल ज्ञान का धन हो, ये नदी के पानी का बहता प्रवाह, क्योंकि दोनों पर्याय है, अनित्य है, अशरण है। ये धन है। क्षयोपशम ज्ञान धन नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान धन नहीं है। केवल ज्ञान को धन का, इसलिए कहते हैं ना अनंत चतुष्टय के धनी। ये धनी नहीं कहते, ये धनी। और धन का मतलब ही नहीं पता है? खाली नाम रख दिया है पापा ने, धनराज, मगर धन का मतलब क्या जाना? धन माने क्या? ये केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय, ये धन है। ये धन, ये धन है, ऐसा हो। और ये चैतन्य राजा, ये जीव राजा, ये जीव राजा उस धन से अलग है।
धन और राज के बीच में भेद विज्ञान, इसका नाम धर्म है। इसका नाम धर्म है। क्षयोपशम ज्ञान और धन दोनों ही नदी के बहते प्रवाह जैसे है। पर्याय है ना, इसके लिए बहता प्रवाह कह दिया। तैरना तो आता है ना, हाँ, तैर लेना, नदी के पानी का बहता प्रवाह, डूब जाएगा। तैरना सीखने की जरूरत है कि नहीं? इसमें कला तो आनी चाहिए ना। नहीं, क्योंकि ध्रुव जो परमात्मा जो नदी में जा ही नहीं सकता अनंत काल तक, फिर तैरने की कला कौन सीखेगा? डूबने की संभावना हो तो तैरना सीखो। यहां तो गारंटी दी केवली भगवान ने कि पर्याय के बहते प्रवाह में ध्रुव डूबता ही नहीं, डूब सकता ही नहीं। तब मस्ती है। ऐसी फकीर की मस्ती, आप परमात्माओं को प्रकट हो। भगवान, ये भगवान आत्मा, ये प्रज्ञा परिचय को सहन करते हैं भावलिंगी मुनि। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो अहो